की समाधि की अवस्था है श्री भक्तमाल जी। नाभा गोस्वामी जी महाराज अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। मानसी स्वरूप में जब गुरुदेव अग्रदास जी विराजमान हैं, उस समय नाभाजी महाराज उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या? व्यजन, पंखा झुला। गुरुदेव भगवान की मानसी सेवा कर रहे हैं, भगवान को माला धारण करा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने सिर झुकाया माला पहनने के लिए। इसी समय समुद्र में एक जहाज डूबने वाला है, भंवर में फंस गया। उस जहाज के मालिक ने श्री गुरुदेव अग्रदास जी महाराज का स्मरण किया। हे गुरुदेव, पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ तोड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगा, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा। आप रक्षा करें, ये अच्छी बात है, और न करें तो आप स्वतंत्र हैं। किंतु आपके चरणों का आश्रय लेने के बाद अमुक दास डूब गया। गुरुदेव भवसागर से उबारने वाले हैं, तो सामान्य समुद्र में यदि डूब गया तो जाएगी लाज तिहारी तिहारी, जाएगी लाज तिहारी, मेरो कहा बिगड़े वो मुरारी। जाएगी लाज तिहारी, मेरो कहा बिगड़े वो। गुरुदेव आपकी चरण शरण है, आप बचाएं तो बचा लें। गुरुदेव एक बार जिसको शरण में ले लेते हैं उसका त्याग नहीं और उसकी रक्षा करते हैं। भगवान का भी यही प्रण है। भगवान कहते हैं शरणागत कह जे तजई, निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत राम। उनको देखने से भी पाप लगता है। शरणागत लक्षण भगवान प्रण कुटुंब पाल पड़ गई। इसलिए गुरुदेव यद्यपि भगवान की सेवा में है, किंतु भगवान की सेवा, वास्तविक सेवा क्या है? भगवान की वास्तविक सेवा है उनकी आज्ञा का पालन। भगवान ने कहा शरणागत की रक्षा करो, यह क्या है भगवान ने। इसलिए सबसे पहले शरणागत की रक्षा करने के लिए गुरुदेव समुद्र किनारे भाव समाधि में पहुंचे। भाव से इधर नाभाजी ने जब देखा कि गुरुदेव की समाधि में, भजन में, सेवा में विक्षेप हो रहा है, ये नाविक डूब रहा है जहाज में, तो नाभाजी हवा कर रहे थे पंखा से। नाभाजी ने एक जोर से हवा पंखा किया, जहाज किनारे लग गया। कर्तुम समर्थ भगवान का लक्षण है, और यही लक्षण भगवान के भक्तों में भी है। साधन सिद्ध महात्मा घट को पट कह दें तो घट को पट होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पट में घट और घट में पट, ये उनकी वाणी का प्रभाव है। नाभाजी ने एक पंखा दिला, नाव किनारे लग गई। इधर गुरुदेव भी समुद्र किनारे पहुंच गए, और गुरुदेव ने जो समुद्र का स्वरूप देखा, हम चिंतन कर रहे थे कि परीक्षित जी का 7 दिन में शरीर पूरा होने वाला है, और ये भूगोल खगोल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि पर्वत कैसे हैं, ये समुद्र कैसा है। ये फिर उत्तर मिल गया। उत्तर ये मिला कि ये पर्वत, ये समुद्र, ये सब भगवान ही है, भगवान की ही विभूति है। ये भगवान का विराट स्वरूप है। गुरुदेव वहां पहुंचे। गुरुदेव गुरुदेव समुद्र का अवलोकन कर रहे हैं। नाभाजी ने कहा अजू धारो वही धारो,
नाव किनारे पहुंच गई, आप आइए रघुनाथ जी सिर झुकाकर खड़े बनिए। गुरुदेव ने कहा, रयो सो बोलो कौन? ऐसा कौन है जो मेरी समाधि अवस्था में पहुंचकर अंदर की बात कह रहा है? समाधि अवस्था में बाहर की बात श्रवण नहीं आती, सुनाई नहीं देती है। कोई समाधिस्थ व्यक्ति ही समाधिस्थ व्यक्ति को कुछ कहे तो समझ में आएगी। शंकर जी पट वृक्ष के नीचे कैलाश पर जब सत्संग करते हैं तो कई बार बोल कर करते हैं, तो कई बार शंकर जी केवल बैठे हुए हैं और बड़े बड़े वृद्ध ऋषिगण पास में बैठे हुए हैं और सत्संग हो रहा है, मौन सत्संग। उनके सब संशय छिन्न हो रहे हैं। तो रयोसो बोलो कौन? यहाँ ऐसा कौन है जो मेरी समाधि अवस्था तक पहुंच गया? नाभाजी ने कहा, गुरुदेव वही आपका एक छोटा सा दास जिसको शीत प्रसाद दे देकर आपने इतना बड़ा किया है। गुरुदेव ने कहा, भाई तो पे साधु कृपा। नाभा क्या कहा? अभी तक नाम था नारायण दास जी महाराज। क्या नाम था? श्री नारायण दास जी महाराज। किंतु गुरुदेव की नाभि की बात जान गए। गुरुदेव ने कहा, नाभा नाभा तुमने मेरी नाभि की बात जान ली, इसलिए आज से तुम नाभा। और वही तो मैं साधु कृपा, ये तुम्हारे ऊपर साधुओं के संतों की कृपा हो गई। अब तुम इन्हीं के चरित्र कहो, उनकी कथा कहो। नाभाजी ने कहा, गांव रामकृष्ण गुण पर नहीं पाऊं भक्त। महाराज आप राम जी का चरित्र कहें, मैं राम जी का चरित्र गा सकता हूँ श्री वाल्मीकि जी की वाणी का आश्रय लेकर। आप श्री कृष्ण चरित्र कहें, मैं श्री व्यास जी की वाणी का आश्रय लेकर श्री कृष्ण चरित्र कह सकता हूँ, किंतु नहीं पाऊं भक्तदान को। भक्तों का चरित्र कहने में मैं क्या कोट शारदा भी सामर्थ्यशाली नहीं है। वशिष्ठ जी जैसे डूब जाते हैं गुरु जी भरत जी के सामने,